हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स और जीके के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लास्ट में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल आसम मुनीर हैज बीन अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ओकेजन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे 2025। तो इसका करेक्ट आंसर हिलाल जुर्रत है। हिलाल जुर्रत से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नवाजा गया है, यानी कि इनको अवार्ड दिया गया है 14 अगस्त 2025 को, और ये प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने इनको अवार्ड दिया है। अगर हम बात करें आसिम मुनीर की, तो ये पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, जो कि 2022 में कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद जो है वो आर्मी चीफ बने थे, और इनको जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर रिसेंटली तरक्की दी गई है। और फील्ड मार्शल जो होता है किसी भी आर्मी में हाईएस्ट रैंक होता है। और इसके साथ साथ जो एयर चीफ हैं पाकिस्तान के, जहीर अहमद बाबर सिद्धू, इनको भी जो है वो हिलाल जुर्रत से नवाजा गया है। और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी, 4 रोजा जंग मई 2025 में, इन पर जो है इन्होंने अच्छी कारकर्दगी, इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो इन्हें हिलाल जुर्रत से नवाजा गया है। विच टीम वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स WCL 2025? तो इसका करेक्ट आंसर साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 विन कर लिया है, और इसका फाइनल जो है बिर्मिंघम में हुआ था। चैंपियन इसका साउथ अफ्रीका बना है, रनर अप इसमें पाकिस्तान है। रनर अप उसको कहते हैं जो फाइनल में आकर हार जाए, और इसका फाइनल जो है वो 2 अगस्त 2025 को बिर्मिंघम में हुआ था। और अगर हम बात करें 2024 में, ये 2025 का साउथ अफ्रीका ने विन किया था, 2024 का जो है वो इंडिया ने विन किया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 जो है ये इंडिया ने विन किया था। पाकिस्तान 2024 में भी इसका रनर अप रहा, और पाकिस्तान 2025 में भी इसका रनर अप रहा। पाकिस्तान, इंडिया ने जो है वो 5 विकेटों से शिकस्त देकर 2024 का सेशन पाकिस्तान से विन किया था। और इसके साथ साथ टेस्ट पॉइंट pk.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जो इनको भी जो है हिलाल जुर्रत से नवाजा गया है। और इसके साथ साथ करंट जो प्रेसिडेंट है ईरान के, इनका नाम मसूद पेज़ेश्कियान है, और ये ईरान के प्रेसिडेंट है, और इन्होंने 2024 में जो इलेक्शन हुए थे, ईरान के सदारती इलेक्शन हुए थे, वो विन कर लिए थे। और इन्होंने इब्राहिम रईसी को रिप्लेस किया था। इब्राहिम रईसी ईरान के सदर थे, जो कि मई 2024 में जो है वो जहाज के हादसे में जो है वो इंतकाल कर गए थे। अब जो करंट जो मौजूदा जो सदर हैं ईरान के, वो मसूद पेज़ेश्कियान हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैज बीन अवार्डेड विद विच अवार्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025? तो निशान इम्तियाज इसका करेक्ट आंसर है। इनको निशान इम्तियाज से नवाजा गया है। ये पाकिस्तान के जो है मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, 2022 में ही ये बने थे, और इनको निशान इम्तियाज जो है अवार्ड से नवाजा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रैंक्ड सेकंड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में सेकंड नंबर पर जो है वो नॉर्वे कंट्री है। पाकिस्तान की रैंक 168 है। टॉपर इसमें आइसलैंड है, बॉटम पर साउथ सूडान है। टोटल इसमें 193 कंट्रीज हैं। इंडिया की रैंक 130 है, पाकिस्तान की रैंक 168 है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब हक ने 1990 में आगाज किया था। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अहमद अशरफ हैज बीन अवार्डेड विच अवार्ड ऑन ओकेजन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे 2025? सो इनको भी निशान इम्तियाज से नवाजा गया है। ये जो है पाकिस्तान के एडमिरल हैं, यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, पाकिस्तान नेवी के सरबराह हैं, और इनका नाम जो है वो नवीद अशरफ है। इनको जो है निशान इम्तियाज अवार्ड से नवाजा गया है। करंट जो चेयरमैन हैं वापडा के जो करंट चेयरमैन हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद रिटायर्ड हैं, और ये इनकी अपॉइंटमेंट अगस्त 2025 में हुई है। और आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वापडा, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द पुलिस मार्टर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में पुलिस मार्टर्स डे, यौम शोहदाए पुलिस, 4 अगस्त को मनाया जाता है, और इसका पर्पज है टू ऑनर द सर्विसेज ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। और ये जो है डेथ एनिवर्सरी है 4 अगस्त शहीद सफवत गयूर की, और ये जो है 4 अगस्त 2010 को जो है वो शहीद हो गए थे और सुसाइड अटैक में। तो हर साल 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस ऑब्जर्व किया जाता है। नागासाकी डे जो है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है।
नागासाकी जो है एक सिटी है जापान में, इस पर जो है दुनिया का दूसरा एटम बम गिरा था, पहला जो है हिरोशिमा पर गिरा था। तो नागासाकी जो है नागासाकी डे जो है इस दिन को ऑब्जर्व करने, इस दिन को याद करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है 9 अगस्त को। और ये जो एटम बम अमेरिका ने गिराया था जापान पर, इसको फेट मैन का नाम दिया गया था। और इसके साथ साथ जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था एटमी जो जौहरी हमला किया गया था, उसको लिटिल बॉय कहते हैं। जो 9 अगस्त को हुआ था इसको फेट मैन कहते हैं। Who among the following has unveiled the world's most powerful nuclear bomb gazette? तो तुर्की इसका करेक्ट आंसर है। On which date World Lung Cancer Day observe? World Lung Cancer Day 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है to spread awareness about lung cancer। 2025 का थीम है Strong Together United for Lung Cancer Awareness। Which country will host Men's Asia Cricket Cup 2025? 2025 में जो मेंस एशिया कप होगा इसको जो है वो यूएई में मुनक्किद किया जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये 17th एडिशन होगा जिसमें 8 टीमें शिरकत करेंगी। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस सेशन जो हुआ था मेंस एशिया क्रिकेट कप 2023, ये जो है श्रीलंका और पाकिस्तान ने होस्ट किया था। और इसमें जो है इंडिया ने ये फाइनल विन किया था 2023 का। अब 2025 का जो है यूएई में मुनक्किद किया जाएगा। फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अताउल्लाह तारड़ has been awarded with which honor on occasion of Independence Day 2025? तो इसका करेक्ट आंसर निशान इम्तियाज है। इनको निशान इम्तियाज से नवाजा गया है। और अताउल्लाह तारड़ को ये फेडरल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के में फॉर इंफॉर्मेशन इन ब्रॉडकास्टिंग। test.pk.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।